सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 13 द थंडर डांस। हे दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आई नो अब बहुत डिले हो चुका है ये वाला एपिसोड, मगर आज के एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा और आउटरो सुन के जाइएगा, ठीक है ना। और हाँ, चलिए पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि बारबी कई सारे डेविल्स को मार देती है और उसके इतना करते ही आसमान में छुपे और कई सारे डेविल्स सबके सामने आ जाते हैं। और उन डेविल्स में से 3 म्यूटेंट डेविल्स भी हैं और कई मार्कीज और कई किंग्स और कई अर्ल लेवल के डेविल्स हैं। हालांकि इन्हें देखकर बारबी और बाकी लोग शॉक नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सेंस कर लिया था कि आसमान में अभी भी बहुत से डेविल्स और शुराज मौजूद हैं। हालांकि बाकी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ह्यूमंस को धोखा देने वाली दीक्षित फैमिली के लोग कहाँ हैं, वो लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे। हालांकि अभी ह्यूमंस ये सोच ही रहे थे कि तभी बारबी और बाकी के ताकतवर लोग आपस में टीम बनाकर डेविल्स की आर्मी की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर शुरू हो जाती है एक बहुत भयंकर वॉर। और फिर ऐसा होते ही दोस्तों यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। इसलिए आज हम इस एपिसोड में यानी इस वीडियो में इसके आगे की स्टोरी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, स्टोरी सुनने के लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ता है, इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल RJKFM को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर फिर से शुरू हो जाती है एक वॉर और हम देखते हैं कि एक मार्कीज का सामना लगभग 10 एम्परर लेवल के वॉरियर्स कर रहे हैं। आई थिंक दोस्तों साकार ग्रह का आखिरी लेवल शायद एम्परर लेवल था, तो उसी लेवल के 10 वॉरियर्स यानी इंसान और बाकी क्रिएचर्स जैसे कि जो टाइटन, मुराग और साकार ग्रह जैसे प्लैनेट से आए हैं, वो भी ह्यूमंस का साथ देते हुए 10 की टीम बना के मार्कीज डेविल से लड़ रहे हैं। और रही बात 3 सेकंड लेवल के डिफाइट की, तो उनसे विहान, एक्स किंग, अनुजा, स्टेपलेट और बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग लड़ रहे हैं। और इधर वहीं बारबी अकेले 2 सीक्रेट लेवल के डिफाइट से लड़ रही है। हालांकि उसको देख के लग रहा है कि वो ज़्यादा देर तक इन सीक्रेट डिफाइट डेविल्स को नहीं रोक पाएगी। हालांकि इधर बारबी अपनी तलवार से लगातार दोनों सीक्रेट डिफाइट से लड़ रही है और अब तक उसने दोनों सीक्रेट डिफाइट्स को अच्छी खासी चोट पहुँचा दी है। हालाँकि बारबी भी इस समय बहुत घायल है और उसका बहुत खून निकल रहा है, लेकिन अभी भी बारबी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार दोनों सीक्रेट डिफाइट से लड़ती जा रही है। हालांकि सिर्फ बारबी की हालत ख़राब नहीं थी, बल्कि विहान, रहेजा और बाकी के लोगों की भी हालत इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग चाह कर भी एक साथ मिलकर भी 3 म्यूटेंट डिफाइट से नहीं लड़ पा रहे और इस समय बहुत घायल हो गए हैं। लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा और यही हाल बाकी के एम्परर लेवल के ह्यूमंस और बाकी के एलियंस का है। वो भी बहुत घायल हो गए हैं और कई तो मारे भी गए हैं। और यही हाल अनुजा और रोनित और बाकी के ह्यूमंस का है, जो भी अभी समय रूही, प्रेरणा, रहेजा और बाकी के कमज़ोर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि अभी रोनित और अनुजा किंग लेवल के डेविल से लड़ ही रहे थे कि तभी 10 मार्कीज लेवल्स के डेविल्स छुपकर रूही और प्रेरणा, रहेजा के ऊपर हमला कर देते हैं। और ये देख के अनुजा बहुत शौक हो जाती है और उनको बचाने के लिए उनके तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी किंग लेवल के डेविल्स उसे रोक लेते हैं और फिर अनुजा को उन्हीं किंग डेविल से लड़ना पड़ जाता है और वो रूही लोग को बचाने नहीं पहुंच पाती है। और इधर वहीं धीरे धीरे मार्कीज डेविल्स रूही लोग के तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पास पहुंचते ही वो डेविल्स अपने हथियार से रूही और बाकी सबके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि अभी उनके हथियार रूही और बाकी सबके पास पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें एक बहुत तेज़ बिजली का झटका लगता है और वो सारे मार्कीज डेविल्स घिसटते हुए और उड़ते हुए 10-15 मीटर दूर जाकर गिरते हैं और अधमरे हो जाते हैं, यानी इतने घायल हो जाते हैं कि वो किसी भी वक्त मर जाएंगे। और दोस्तों, मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि रूही और बाकी सबको किसने बचाया है, हमारे और सबके प्यारे सिल्वर फॉक्स ने, जो कि अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इधर सिल्वर फॉक्स रूही और बाकी सब लोग को बचाने के बाद बहुत ही जेंटली तरीके से अपने बॉडी को झटकता है और रूही के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी स्वीट सी आवाज़ में कहता है, मेरे मास्टर के परिवार को मेरे होते हुए तुम लोग नहीं छू पाओगे, सिल्वर फॉक्स कहता है। और दोस्तों, जब से सिल्वर फॉक्स ने बोलना सीखा है, उसने आज पहली बार वीर को मास्टर कहा है और पहली बार ही उसने इतना बोला है।
वरना तो ऐसे वो बहुत शांत रहता है। हालांकि इधर वहीं सिल्वर फॉक्स अब गुस्से में बाकी डिफाइट्स को देख रहा है जो कि उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर सिल्वर फॉक्स अपनी तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है और तेज़ी से अपनी लाइट पूरे एरिया में फैला देता है। और फिर जितने भी कमज़ोर लेवल्स के यानी जितने भी मार्कीज लेवल या उससे कम लेवल के डेविल्स थे, या तो वो तुरंत मारे जाते हैं या तो अधमरे हो जाते हैं, और कई तो इनमें से धूल बन जाते हैं। और फिर ऐसा होते ही पूरे एरिया में सन्नाटा मच जाता है और सब हैरानी से सिल्वर फॉक्स को देखने लगते हैं। यहाँ तक कि बारबी और दोनों सीक्रेट डिफाइट्स भी रुक जाते हैं और वो भी सिल्वर फॉक्स को देखने लगते हैं। हालांकि ह्यूमंस लोग सिल्वर फॉक्स को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, और रही बात बचे हुए डेविल्स और शूराज की, तो वो लोग सिल्वर फॉक्स को गुस्से में देख रहे हैं। हालांकि अभी सब सिल्वर फॉक्स को देख ही रहे थे कि तभी वो सारे डेविल्स जो किसी ना किसी से लड़ रहे थे, वो सबसे पहले रिएक्ट करते हुए अपने हथियारों से ह्यूमंस और बाकी एलियंस पर हमला कर देते हैं, जिससे कई सारे ह्यूमंस जिनके सेंसेस कमज़ोर थे उनको वो हमला लग जाता है। और रही बात विहान, स्टेपलेट, एक्सकिंग और बाकी स्ट्रॉन्ग लोगों की, तो वो सही समय पर रिएक्ट कर देते हैं और अपने आप को जानलेवा हमले से बचा लेते हैं। हालांकि फिर भी उन्हें चोट लग जाती है थोड़ी सी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनको ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी है, यानी उनके कमज़ोर हिस्से महफूज है। हालांकि इधर वहीं ये चीज़ बारबी के लिए नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इधर जैसे ही दोनों सीक्रेट डिफाइट्स बारबी पर हमला करते हैं, वैसे ही बारबी भी तुरंत रिएक्ट करती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही हमले को डॉज कर पाती है जो कि उसके सर की तरफ आ रहा था। हालांकि वो दूसरे हमले को डॉज नहीं कर पाती है जो कि उसके दिल के हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए डॉज ना कर पाने के कारण बारबी तलवार के द्वारा हिट हो जाती है, और इस समय बारबी के मुंह से और उसके जख्म से खून निकल रहा है। और वहीं एरोक्स डेविल इस समय एक डेविल स्माइल दे रहा है, और फिर वो हंसते हुए कहता है, बारबी रहे जा, वीर रहे जा की पावरफुल बेटी, तुमने अपने बाप से सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन यह नहीं सीखा कि लड़ते वक्त अपनी नज़र अपने दुश्मन से नहीं हटाई जाती है। काश तुमने ये अपने बाप से सीख लिया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। हा लेकिन खैर, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, एरोक्स डेविल कहता है, और फिर वो बारबी पे फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी टॉक्सिक डेविल बीच में आ जाता है और वो एरोक्स डेविल से कहता है, एरोक्स डेविल, मुझे इसे मारने का मौका दो, इसे मैं मारना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपने हाथों की कई उंगलियाँ खो दी हैं और मेरी एक सींग भी इसने तोड़ दी है, इसलिए मुझे इसे मारने का मौका दो। टॉक्सिक डेविल मुस्कुराते हुए और बारबी को गुस्से में देखते हुए कहता है। हालांकि इधर वहीं दूसरी तरफ बारबी को घायल देखकर सारे लोग बहुत निराश हो जाते हैं और उनमें से कई लोग बारबी की तरफ उसको बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन बारबी चुपके से अपने हाथ के इशारे से उन सबको रोक देती है, जब दोनों सीक्रेट डिफाइट्स का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता है। हालांकि इधर थोड़ी सी मूवमेंट यानी हाथ हिलाने भर से ही बारबी के मुंह से खून निकलने लगता है और अब तक उसका बहुत खून बह चुका होता है। इधर वहीं दूसरी तरफ टॉक्सिक डेविल और एरोक्स डेविल ने आपस में बात कर लिया है और एरोक्स डेविल ने अपनी तलवार यानी जो तलवार बारबी के सीने में भुकी हुई है उसे टॉक्सिक डेविल को पकड़ने को दे दिया है। और इधर ये सब नज़ारा बाकी सारे ह्यूमंस देख रहे हैं और इस समय सब रो रहे हैं, क्योंकि वो चाह कर भी बारबी को बचाने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके सामने कई सारे डेविल्स खड़े हैं जिनसे लड़ने में ही सबको टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी सारे के सारे ह्यूमंस आँख में आंसू लिए अपने सामने का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ तक कि विहान, एक्सकिंग, अनुजा, अवनी, माही, रोनिस, रूही, सिल्वर फॉक्स, यूनिकॉर्न और बाकी के स्ट्रॉन्ग लोग अपने सामने का यह नज़ारा देख रहे हैं और वो लोग इस समय किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा चमत्कार हो कि बारबी बच जाए। इधर वही टॉक्सिक डेविल तलवार की हैंडल को पकड़ लेता है और मुस्कुराने लगता है और फिर बिना देर किए पूरी की पूरी तलवार यानी कि पूरी तलवार यानी पूरी 32 इंच की तलवार बारबी के शरीर से आर पार कर देता है। और फिर ऐसा होते ही बारबी की एक तेज दर्द से भरी चीख पूरे आसमान में गूंज जाती है और बारबी खून की उल्टी करने लगती है। हालांकि इधर वही टॉक्सिक डेविल बारबी को देखते हुए कहता है, बहुत शौक था ना तुम्हें लोगों को बचाने का और महान बनने का अपने बाप की तरह। तुम लोग को लगता है तुम हम डेविल्स के सामने टिक पाओगे? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मारने के बाद हम उन सब ह्यूमंस को मार देंगे जो फ्यूचर में तुम्हारे जितना ताकतवर हो सकते हैं या तुमसे ज़्यादा, यानी वीर रहजा की जितना ताकतवर हो सकते हैं या वीर रहजा से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, टॉक्सिक डेविल बारबी से कहता है।
हालांकि इधर वो बारबी जो कि खून की उल्टी कर रही थी, वो टॉक्सिक डेविल की बात सुनकर उसके मुंह में जो खून भरा था उसको टॉक्सिक डेविल के मुंह के ऊपर थूकने के बाद मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम 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 मुझे तो मार नहीं पाओगे, तो दूसरे ह्यूमंस को कैसे मारोगे? बारबी मुस्कुराते हुए कहती है और फिर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, सिल्वर फॉक्स, सिल्वर फॉक्स। बारबी चिल्लाते हुए कहती है और फिर उसके इतना चिल्लाते ही जो सिल्वर फॉक्स इतनी देर से शांत खड़ा था वो किसी बिजली के तरीके बारबी की तरफ भागने लगता है और उसके भागते ही कई बिजली के तेजदार झटके डेविल्स की आर्मी को लगने लगते हैं और वहीं सिल्वर फॉक्स उन सब के हमले को डॉज करते हुए बारबी की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर वही टॉक्सिक डेविल यह नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है और सिल्वर फॉक्स को देखने लगता है और डेविल्स की आर्मी से चिल्लाते हुए कहता है, जाओ रोको सिल्वर फॉक्स को। टॉक्सिक डेविल कहता है, लेकिन तभी उसको महसूस होता है जैसे वो उड़ रहा हो, यानी मतलब जैसे उसको महसूस होता है कि वो उड़ रहा हो और खुद सिल्वर फॉक्स की तरफ जा रहा हो, लेकिन उसको ऐसा भी लग रहा था जैसे कि वो बहुत हल्का हो गया हो और वो घूम रहा है, यानी कि मतलब गुलाटियाँ खा रहा है। हालांकि अभी उसको ऐसा लग ही रहा था कि उसकी नज़र एक जानी पहचानी बॉडी पे जाती है जो कि बारबी के पास खड़ी हुई है। लेकिन शॉक करने वाली बात ये थी, यानी हैरान करने वाली बात ये थी कि उस बॉडी का सर नहीं था, यानी उससे सर गायब था और उस बॉडी से खून निकल रहा था और वो बॉडी खड़े खड़े ही अचानक धम की आवाज़ के साथ नीचे गिर जाती है और उसके गिरते ही बारबी जिसको उसने तलवार भोंकी थी वो एक शैतानी मुस्कुराहट, यानी एकदम क्रीपी मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़कर उसको देखती है और फिर तभी जाकर टॉक्सिक डेविल को पता चलता है कि जैसे ही उसने डेविल्स आर्मी को ऑर्डर देने के लिए अपनी नज़र बारबी से हटाई थी, वैसे ही बारबी ने एक झटके में उसकी मुंडी उसके धड़ से अलग कर दी थी और फिर ऐसा मालूम होते ही टॉक्सिक डेविल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर इस तरह उसका सर हवा में ही उड़ता रहता है और फिर सिल्वर फॉक्स उस सर को हवा में एक जम के साथ पकड़ लेता है और फिर टॉक्सिक डेविल को एक बिजली का झटका देकर ख़त्म कर देता है और फिर इस तरह टॉक्सिक डेविल का सर धम्म की आवाज़ के साथ आकर ज़मीन में गिर जाता है और टॉक्सिक डेविल की आँख शौक के मारे हमेशा के लिए खुली की खुली रह जाती है। और दोस्तों ये सब सीन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड में ही हो गए थे और इन 15-20 सेकंड को देख के डेविल्स की आर्मी कांप सी गई थी, समझ रहे हैं, कांप सी गई थी इस एक सीन को देख के। मतलब एक सेकंड के अंदर बारबी घायल होने के बाद भी बारबी ने एक सेकंड के अंदर टॉक्सिक डेविल की मुंडी धड़ से अलग कर दी और टॉक्सिक डेविल को अंदाज़ा तक यानी मालूम तक नहीं पड़ा, अगर वो अपनी बॉडी ना देखता तो उसको मालूम ही ना पड़ता और वो ऐसे ही मर जाता। समझ रहे ना, मतलब इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि इस 15-20 सेकंड को देख के डेविल्स की आर्मी कांप सी गई है। मतलब सामने इतने हज़ारों डेविल्स खड़े हैं मगर वो सिर्फ और सिर्फ बारबी से कांप रहे हैं, बारबी को देख के कांप रहे हैं, बारबी को देख के। इससे कहते हैं ताकत, इससे कहते हैं ताकत। चलिए अब हम स्टोरी पे आते हैं। इधर वहीं बारबी जिसके अभी भी तलवार भुकी हुई है वो एलेक्स डेविल को मुस्कुराते हुए देखती है और फिर उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे और मुझे मार पाओगे? बारबी रह जाके मार पाओगे? बारबी कहती है और फिर लाशों की ढेर से, यानी जिन लाशों के पहाड़ पर अब तक वो लोग फाइट कर रहे थे, उससे गिरने लगती है और यह नज़ारा देखकर कई सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, बारबी बारबी। हालांकि अभी उन लोग ने चिल्लाया ही था कि वैसे ही ना जाने कहां से सिल्वर फॉक्स वहां पे लाइट की स्पीड से पहुंचता है और बारबी को अपने मुंह से पकड़ के तेजी से विहान, एक्स किंग और बाकी लोगों के बीच में ले आता है। और इधर वहीं बारबी जो कि इस समय बहुत घायल है वो हिम्मत जुटाकर किसी तरह से अपने शरीर से तलवार को एक झटके में निकाल देती है और फिर ऐसा करते ही एक और बार बारबी की चीख पूरे आसमान में गूंज जाती है और फिर चीखने के बाद बारबी कमज़ोर होने के कारण बेहोश हो जाती है। इधर वहीं बारबी के बेहोश होते ही अनुजा बारबी को एक जगह आराम से लेटा देती है और उसके जख्म को कपड़े से भर देती है और इधर वहीं सिल्वर फॉक्स अपनी हीलिंग एबिलिटी से बारबी को जख्म को हील कर देता है।
हालांकि इस समय तक बारबी का बहुत सा खून बह चुका था, इसलिए अब ये नहीं कहा जा सकता कि बारबी को पूरी तरह से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए अनुजा और रोनित उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास ही खड़े हैं और फिर बाकी सब आगे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उधर से तेजी से डेविल्स की बची हुई आर्मी आ रही थी। हालांकि डेविल्स की आर्मी सामने से ही नहीं बल्कि आसमान से भी आ रही थी, यानी जो आर्मी अभी तक आसमान में छुपी हुई थी वो भी विहान और बाकी लोगों पे हमला करने आ रही थी। और यह नज़ारा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे डेविल गॉड ने अपने कई सारे पावरफुल डेविल्स को ह्यूमंस को गुलाम बनाने के लिए भेज दिया है। इधर हम देखते हैं आसमान में लगभग 1000 डेविल्स हैं, जिनमें से कम 150 हाफ डिफाइड है, 50 प्राइमरी डिफाइड है और 200 किंग लेवल के डेविल्स हैं और बाकी सब बचे मार्किस और अल लेवल के डेविल्स हैं। और रही बात नीचे की, तो नीचे लगभग 500 डेविल्स हैं और इन सब में 400 किंग लेवल के डेविल्स हैं और 100 हाफ डिफाइड लेवल के हैं। और ये सब के सब बचे हुए 500 ह्यूमंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग फैमिली के लोग हैं, रूही है, विहान है, प्रेरणा है, मिस्टर चौहान है और बाकी के लोग हैं। हालांकि इधर वहीं रोनित इस नज़ारे को देखकर कहता है, हम इन सबसे लड़ेंगे कैसे? इन लोगों की तादाद तो हमसे भी ज़्यादा है, रोनित कहता है। और उसकी बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। हालांकि अभी रोनित ने यह कहा ही था कि सिल्वर फॉक्स तेज आवाज़ में कहता है, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इन सब को रोकने के लिए, सिल्वर फॉक्स कहता है। और फिर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है और फिर उसके चिल्लाते ही आसमान में कई सारे बिजली के बादल आ जाते हैं और फिर वो बिजली के बादल एक एक करके सिल्वर फॉक्स को बिजलियां देने लगते हैं। और इधर वही सिल्वर फॉक्स बिजली को सोखने के बाद तेजी से बड़ा होने लगता है और बढ़ते बढ़ते लगभग एक पहाड़ जितना हो जाता है। और फिर वो तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, डेविल्स, तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो तुम लोग मेरे इस वार से मरने वाले हो, जिसका नाम है बिजलियों का तांडव, यानी थंडर डांस, सिल्वर फॉक्स कहता है। और फिर सिल्वर फॉक्स के इतना कहते ही लगभग आधे मुंबई शहर में बिजलियां गिरने लगती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये बिजलियां सिर्फ और सिर्फ शुराज और डेविल्स के ऊपर गिर रही थी और ये बिजलियां लगभग 1 घंटे तक गिरती रहती हैं। मतलब 1 घंटे तक गिरती रहती हैं बिजलियां, यानी एक एक डेविल्स पे लगभग 10-10, 15-15, 20-20 हमले हो रहे थे और इसी तरह 1 घंटे तक ये गिरती रहती हैं। और दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे बिजलियां गिरती जा रही थी वैसे वैसे सिल्वर फॉक्स का साइज कम होता जा रहा था और अब सिल्वर फॉक्स का साइज एक हाथी के बराबर का रह गया है। और फिर इस तरह धीरे धीरे बिजलियां गिरती रहती हैं और फिर 1 घंटे के बाद सिल्वर फॉक्स अपने पहले जैसे साइज में वापस लौट आता है और फिर बिजलियां गिरना बंद हो जाती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक दिल दहला देने वाला नज़ारा। तो वो नज़ारा कुछ ऐसा था, पूरे आधे मुंबई शहर में जितने भी अल लेवल से लेकर किंग लेवल तक के डेविल्स और शुराज थे वो इस थंडर डांस यानी बिजली के तांडव के हमले में एक झटके में मारे गए हैं और उनकी बॉडी तक नहीं बची है, यानी चारकोल बन गई है, धूल बन गई है। और रही बात हाफ डिफाइड लेवल की, तो इस लेवल के कई डेविल्स जख्मी हो गए और कईयों के तो हाथ पैर ही काम करना बंद हो गए। और यही चीज़ प्राइमरी डिफाइड डेविल्स के साथ भी हुई है, वो भी इस थंडर डांस का शिकार हो गए हैं। लेकिन अभी भी इनमें इतनी ताकत है कि वो लोग फाइट कर सके, इसलिए दोस्तों अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब डेविल्स लोग की तादाद कम हो गई है और वो घट के 300 या 400 डेविल्स पर आ गई है, यानी ह्यूमंस की तादाद के आसपास ही आ गई है। और हम सब ये जानते हैं कि ये होने पर भी ह्यूमन सेफ नहीं है, क्योंकि जितने भी डेविल्स बचे हैं वो बहुत पावरफुल है। और अभी तो 3 म्यूटेंट डिफाइड और है और एक सीक्रेट डिफाइड भी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी तक नोबल नाइट बुद्धा जितना पावरफुल डिफाइड यानी सुपर डिफाइड लेवल का डेविल नहीं आया है, क्योंकि अगर वो आ गया होता तो ह्यूमंस का बचना बहुत मुश्किल है। खैर अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर हम देखते हैं सिल्वर फॉक्स की हालत कुछ ठीक नहीं दिख रही है। थंडर डांस टेक्निक को कास्ट करने के बाद सिल्वर फॉक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि वो भी अभी बारबी की तरह किसी भी वक्त बेहोश होने वाला है। लेकिन फिर भी सिल्वर फॉक्स हार मानने का नाम नहीं ले रहा और किसी मसीहा की तरह ह्यूमंस के सामने उनकी ढाल बनकर खड़ा है। अब ये देखना होगा कि क्या सिल्वर फॉक्स अपनी बची हुई ताकत से ह्यूमंस को बचा पाएगा या नहीं। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर एरोक्स डेविल सिल्वर फॉक्स को बहुत गुस्से में देख रहा है और एरोक्स को समझ आ गया है कि सिल्वर फॉक्स के पास अब ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है। इसलिए एरोक्स डेविल्स आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है, डेविल्स की आर्मी जाओ और जाके उस सिल्वर फॉक्स को ख़त्म कर दो। और हाँ,
ध्यान रखना कि सिल्वर फॉक्स को कोई भी बचा ना पाए, एरोक्स डेविल कहता है। और इसकी ये बात सुन के डेविल्स की आर्मी यानी बचे हुए 250 हाफ डिफाइड, 50 प्राइमरी डिफाइड और 3 म्यूटेंट डिफाइड बढ़ने लगते हैं। और दोस्तों इस आर्मी को तीनों म्यूटेंट डिफाइड कंट्रोल कर रहे हैं। इधर वही सिल्वर फॉक्स इस नज़ारे को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और वो फिर से एक और बार हाउल करता है, यानी चिल्लाता है। और फिर उसके चिल्लाते ही फिर से बिजली के बादल आते हैं और उसको बिजलियां देने लगते हैं। और फिर सिल्वर फॉक्स एक पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है फिर से, और फिर एक हाउल के साथ अपना हमला शुरू कर देता है। और फिर ऐसा होती है डेविल्स के ऊपर एक और बार थंडर डांस होने लगता है, यानी बिजली का तांडव शुरू हो जाता है। और ये बिजलियां लगभग 1 घंटे तक गिरती रहती हैं। और फिर इस तांडव के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि 250 हाफ डिफाइड डेविल्स में से अब सिर्फ और सिर्फ 50 हाफ डिफाइड जिंदा बचे हैं। और वो भी ये लोग इसलिए बचे हैं क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादातर बिजलियों को डॉज कर दिया था। लेकिन यही चीज़ मरे हुए 200 हाफ डिफाइड डेविल्स नहीं कर पाए थे और उन्हें लगातार 1 घंटे तक बिजलियां लगती रही थी, जिसके कारण वो मारे गए। और इसलिए अब सिर्फ 50 हाफ डिफाइड डेविल्स बचे हैं, 50 प्राइमरी डिफाइड और 3 म्यूटेंट डिफाइड, और लास्ट में उनका कैप्टन सीक्रेट डिफाइड यानी एरोक्स डेविल बचा हुआ है। लेकिन पता नहीं अभी भी क्यों एरोक्स डेविल पीछे हटने की नहीं सोच रहा है और वो अभी भी सिल्वर फॉक्स को गुस्से में देख रहा है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों अचानक वो मुस्कुराने लगता है और उसके मुस्कुराने की वजह यह थी, और दोस्तों उसके मुस्कुराने की वजह यह थी कि सिल्वर फॉक्स थंडर डांस को कास्ट करने के बाद थोड़ी देर हिम्मत जुटा के खड़ा तो रहता है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाता है। इसलिए नज़ारा देखकर एरोक्स डेविल मुस्कुरा रहा है। और इधर वही रही बात सिल्वर फॉक्स की, तो उसको बेहोश होता देखकर ह्यूमंस बहुत दुखी हो गए हैं और बहुत डरने भी लगे हैं। हालांकि अभी ह्यूमंस सिल्वर फॉक्स को देख ही रहे थे कि तभी एरोक्स डेविल हंसते हुए कहता है, ह्यूमंस अब तुम्हें कौन बचाएगा? आज तो तुम्हारे ये सिल्वर फॉक्स भी बेहोश हो गया है, या यूं कहा जाए कि अब ये हमारे हाथों मरने वाला है। ह्यूमंस अगर सच बताऊं तो मैं बहुत हैरान हूँ कि वीर रहजा के पास इतने शानदार पेट्स हैं जो कि उसके इतने ही ताकतवर है। मानना पड़ेगा कि ये सिल्वर फॉक्स है तो बहुत ताकतवर, क्योंकि इसने मेरी पूरी आर्मी के आधे से ज़्यादा लोग को सिर्फ 2 हमलों में मार गिराया। क्या कहते हैं उसको, हाँ, अपने थंडर डांस के हमलों से लगभग मेरे 1400 डेविल्स को मार गिराया। और रही बात शुराज और बाहर मौजूद डेविल्स की, तो अगर मैं उनकी गिनती करूं तो तुम्हारे इस सिल्वर फॉक्स ने लगभग मेरे 5000 लोगों को यानी डेविल्स और शुराज को मार गिराया है। अरे 5000 क्या, मैं तो कह रहा हूँ इससे ज़्यादा ही को मार गिराया होगा इसने। इसलिए अब इसकी सज़ा तो इसको मिल कर रहेगी और अब इसको कोई नहीं बचा सकता है और ना ही कोई तुमको बचा सकता है, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि मेरे ही जितने ताकतवर 10 और सीक्रेट डिफाइड आ रहे हैं और 500 हाफ डिफाइड आ रहे हैं और 100 म्यूटेंट डिफाइड आ रहे हैं और 100 प्राइमरी डिफाइड आ रहे हैं। लेकिन खैर मुझे उनका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ही लोग अब तुम लोग के लिए काफ़ी हैं। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, एरोक्स डेविल कहता है ह्यूमंस को देखते हुए, और फिर अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है सिल्वर फॉक्स को मारने का। और फिर देखते ही देखते डेविल्स की बची हुई आर्मी बेहोश पड़े हुए सिल्वर फॉक्स को मारने के लिए बढ़ने लगती है। इधर दोस्तों अगर हम बात करें डेविल्स की, तो देखा जाए तो दोस्तों ये डेविल्स की आर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर कहीं वीर के पावरफुल पेट्स और बारबी, अनुजा, एक्सिंग, एक्सटेपलेट और कुछ और स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ इस लड़ाई में मौजूद ना होते, तब तो अब तक ह्यूमंस खत्म हो गए होते। लेकिन दोस्तों एक खुशी की बात और है कि अब सारे के सारे डेविल्स अर्थ पे हमला करने के बजाय सिर्फ रहेजा मैंशन यानी टूट चुके हुए रहेजा मैंशन पर ही आ रहे हैं और वीर के स्ट्रॉन्ग साथियों से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ के बाकी ह्यूमंस बच गए हैं। और रही बात उन डेविल्स और शुराज की जो मुंबई शहर में फैले हुए थे, वो सिल्वर फॉक्स के थंडर डांस द्वारा मारे गए हैं। लेकिन अभी भी कई अर्थ डेविल्स और शुराज बचे हुए हैं, लेकिन वो इतना बड़ा खतरा नहीं है। इसलिए अभी कुछ समय के लिए अर्थ के बाकी के बचे ह्यूमंस सुरक्षित हैं। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर डेविल्स की आर्मी सिल्वर फॉक्स की तरफ बढ़ रही है, लेकिन तभी बचे हुए स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस भी तुरंत रिएक्ट करते हुए यानी अनुजा, एक्सकिंग, स्टेपलेट, विहान, रोनित और बाकी के लोग डेविल्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उनसे मुकाबला करने लगते हैं। और फिर ये लड़ाई लगभग 10-15 मिनट तक चलती रहती है। लेकिन तभी हम 3 म्यूटेंट डिफाइड्स को बेहोश सिल्वर फॉक्स की ओर बढ़ते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि उन तीनों के हाथ में एक एक तलवार है और उन लोगों ने अपनी तलवार से सिल्वर फॉक्स पे हमला कर दिया है। और फिर हम उनकी तलवार को सिल्वर फॉक्स की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं। और फिर इधर इस नज़ारे को देख के अनुजा, एक्सकिंग, एक्सटेपलेट, रोनित और बाकी के फाइट कर रहे ह्यूमंस तेज आवाज में चिल्लाते हैं, सिल्वर फॉक्स
और चिल्लाते हुए सिल्वर फॉक्स को बचाने के लिए सिल्वर फॉक्स की ओर भागने लगते हैं। लेकिन तभी उन सबको डेविल्स की आर्मी रोक लेती है और उन पर हमला कर देती है। इसलिए ना चाहते हुए भी ह्यूमंस को अपने आप को बचाने के लिए डेविल्स की आर्मी से लड़ना पड़ता है। इस वजह से अब सिल्वर फॉक्स को कोई भी नहीं बचाने जा पा रहा। और इधर वहीं वो तीनों तलवार सिल्वर फॉक्स से अब सिर्फ 10 इंचेस की दूरी पर रह गई है और बस उसको लगने ही वाली है। और फिर तभी पता नहीं कहां से एक छोटी सी गोल्डन एंड वाइट होली कलर की परछाई सिल्वर फॉक्स के बगल में आ जाती है और अपने हाथों से उन तीनों तलवार को रोक देती है, जो कि सिल्वर फॉक्स से अब बस 2 इंचेस की दूरी पर रह गई थी। और फिर उसके तलवार रोकते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे में धुआं ही धुआं फैल जाता है। और फिर दोस्तों जब धुआं हटता है तो हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसने गोल्डन एंड वाइट कलर का आर्मर पहना हुआ है और उसने अपने दोनों हाथों से सिल्वर फॉक्स को उठाया हुआ है और वो अभी अपनी पीठ पीछे करके खड़ी हुई है। और इस समय ये लड़की एकदम एक गॉड जैसे फीलिंग दे रही है, क्योंकि उसका ये आर्मर बिल्कुल एक गॉड जैसी फीलिंग दे रहा है। और उसके इस आर्मर को देख के ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये आर्मर और उसकी ये डिज़ाइन कुछ तो देखी सी लग रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि ये आर्मर कहीं तो देखा हुआ है। सारे ह्यूमंस ये सोच रहे थे और मैं भी ये सोच रहा था। लेकिन तभी उनमें से शिखर गुलाटी सबसे पहले रिएक्ट करते हुए कहता है, अरे ये तो बिल्कुल डॉलर जैसा यानी वीर रहजा जैसा आर्मर है। यानी ये एक सुपर बॉडी है, बिल्कुल वीर जैसी। इसका मतलब तो ये वीर रहेजा की छोटी बेटी रूहानी रहेजा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड जिसका नाम था द थंडर डांस। और हाँ, लास्ट का क्लाइमैक्स कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको आज के एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। ओके। और हाँ, आपको क्या लगता है डेविल से ह्यूमंस अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, या स्टोरी में आ जाएगा कोई ट्विस्ट, या होने वाला है कोई चमत्कार, हाँ यानी कोई मिरेकल होने वाला है क्या? तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YD चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and